आजकल एक नाम हर तरफ छाया हुआ है, खासकर एक ग्लोबल स्पोर्टिंग डिबेट के सेंटर में। लेकिन ये कहानी सिर्फ उतनी नहीं है जितनी दिखती है। इस नाम के पीछे कई जिंदगियां हैं, कई कामयाबियां हैं। तो चलिए आज पड़ताल करते हैं उस्मान तारिक के इन कई रूपों की। टी20 वर्ल्ड कप के दौरान एक सवाल ने फैंस और एक्सपर्ट्स सबको उलझा दिया है। और ये सवाल क्रिकेटर उस्मान तारिक से जुड़ा है। उनका जो एक्शन है, क्या वो खेल के नियमों के दायरे में है या कुछ और ही मामला है? तो सारा बवाल है किस बात पर? देखिए, एक तरफ है बिल्कुल नॉर्मल पारंपरिक बॉलिंग एक्शन, एकदम स्मूथ, एक फ्लो में। और दूसरी तरफ है उस्मान तारिक। गेंद फेंकने से ठीक पहले वो 1 सेकंड के लिए जैसे स्टैचू बन जाते हैं। और बस यही एक पल, यही ठहराव बल्लेबाज का पूरा गेम बिगाड़ देता है। उसका सारा टाइमिंग, सारा अंदाजा सब गड़बड़ हो जाता है। इस अनोखे एक्शन के पीछे जो इंसान है, उसकी कहानी तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। सोचिए, 2007 में पिता के गुजर जाने पर घर चलाने के लिए क्रिकेट छोड़ना पड़ा और दुबई में सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी। फिर 10 साल बाद MS धुवी पर बनी फिल्म देखकर जुनून फिर जागा। वो पाकिस्तान लौटे और आज देखें, दुनिया के सबसे बड़े मंच पर उन्हीं की चर्चा हो रही है। तो असल में नियम क्या कहते हैं, ये समझना जरूरी है। देखिए, बहस इस पर नहीं है कि एक्शन अजीब दिखता है या नहीं। सारा खेल बायोमैकेनिक्स का है। ICC का नियम साफ कहता है कि गेंद फेंकते समय गेंदबाज की कोहनी 15 डिग्री से ज्यादा सीधी नहीं होनी चाहिए। बस यही एक पैमाना है जो तय करता है कि एक्शन लीगल है या इलीगल। और जब खुद उस्मान से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब एकदम सीधा था। उन्होंने बताया कि उनकी कोहनी डबल जॉइंटेड है, मतलब ये पैदाइशी है, जिसकी वजह से उनकी बाह नेचुरली ज्यादा मोड़ती है। ये कोई ट्रिक नहीं है जो उन्होंने इजाद की हो, ये तो बस उनके शरीर की बनावट है। और इस मामले पर खेल के दिग्गजों की भी अपनी राय है। महान भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि सिर्फ टीवी पर देखकर किसी के एक्शन को अवैध नहीं कहा जा सकता। इसके लिए तो लैब में प्रॉपर टेस्टिंग होती है। और किसी पर यह इल्जाम लगाना कि वो नियमों की ग्रे एरिया का फायदा उठा रहा है, ये सरासर गलत है। और इसी बात को एक तजुर्बेकार अंपायर अनिल चौधरी ने भी कंफर्म किया है। उनका कहना है कि क्योंकि उस्मान का एक्शन हर गेंद पर एक जैसा रहता है और वो 15 डिग्री के नियम को नहीं तोड़ता, इसलिए ये एक्शन बिल्कुल सही है। हाँ, अलग जरूर है, लेकिन पूरी तरह से लीगल है। और आखिर में ये रहा फाइनल वर्डिक्ट। कोई एक बार नहीं बल्कि दो बार उस्मान तारिक के एक्शन पे सवाल उठे, उसे रिपोर्ट किया गया और दोनों ही बार बायोमैकेनिक्स लैब के कड़े टेस्ट में वो पास हुए, उन्हें क्लीन चिट मिली। तो मतलब क्रिकेट के लिहाज से देखें तो मामला बिल्कुल साफ है। उनका एक्शन 100% लीगल है। ठीक है, तो क्रिकेट की पहेली तो सुलझ गई। एक्शन लीगल है, मामला खत्म। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत है। क्या हो अगर ये पता चले कि उस्मान तारिक की कहानी सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक ही सीमित नहीं है, कि इस नाम की गूंज दुनिया के बिल्कुल अलग-अलग कोनों में सुनाई देती है। तो मिलिए उस्मान तारिक केसी से। ये स्कॉटलैंड में एक किंग्स काउंसिल हैं, जो कि एक वकील के लिए सबसे ऊंचा ओहदा होता है। ये ब्रिटिश लीगल सिस्टम के टॉप पर हैं। यहां क्रिकेट का बल्ला नहीं, बल्कि कानून की तीखी समझ है। और इनका असर सिर्फ कोर्टरूम तक ही नहीं है। इन्होंने कानून के पेशे में माइनॉरिटीज के लिए एक एसोसिएशन की सह स्थापना की, सरकार के सलाहकार रहे और देश की कोविड-19 इन्वेस्टिगेशन में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब जरा मिडिल ईस्ट का रुख करते हैं। अबू धाबी में हैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान तारिक, जो टेक्नोलॉजी के भविष्य को गढ़ रहे हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया के एक बड़े एकेडमिक और रिसर्चर हैं। जरा इनकी उपलब्धियों पर गौर कीजिए। 300 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स, 4 पेटेंट, और ये दुनिया के अकेले ऐसे इंसान हैं जिनके पास अपनी फील्ड की 3 सबसे बड़ी प्रोफेशनल फेलोशिप्स हैं। इनका काम स्मार्ट सिटीज से लेकर हेल्थ केयर में AI तक सब कुछ बदल रहा है। और हमारा ये सफ़र ख़त्म होता है नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ कनाडा में भी एक उस्मान तारिक हैं। ये एक टेक एंटरप्रेन्योर हैं जो AI का इस्तेमाल करके हेल्थ केयर जैसी असल दुनिया की समस्याओं को सुलझा रहे हैं। इन्होंने DentalAssist.ai नाम की कंपनी शुरू की, जो डेंटल क्लिनिक्स के लिए एक AI वर्चुअल रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। इससे पहले भी उन्होंने अपनी एक कंपनी से $4 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया और उनके काम को कैनेडियन सरकार ने भी सराहा है। तो चलिए अब इन सबको एक साथ देखते हैं। एक नाम उस्मान तारिक, 4 इंसान, 4 बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स, स्पोर्ट्स, लॉ, एकेडमिक्स और टेक्नोलॉजी। क्रिकेट की पिच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और रिसर्च लैब से लेकर टेक स्टार्टअप्स तक।
इन सब में एक चीज कॉमन है, एक्सीलेंस। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ये हमें याद दिलाता है कि कामयाबी का, हुनर का कोई एक चेहरा नहीं होता, इसकी कई शक्लें हो सकती हैं। तो अगली बार जब कोई उस्मान तारिक का जिक्र करे तो एक पल रुककर पूछना तो बनता है कि भाई कौन से वाले उस्मान तारिक की बात हो रही है। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया।